नमस्ते। आज के शानदार विश्लेषण में हम कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया की सबसे बड़ी उलझन को डिकोड करने वाले हैं। भाई, समय और मेहनत कहाँ लगाई जाए, यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर? आजकल हर जगह यही सुनने को मिलता है कि फेसबुक पर तो पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन अगर एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना हो तो क्या फेसबुक वाकई यूट्यूब से बेहतर है? चलिए आज इस पूरी बहस को डेटा और एकदम रियल अर्निंग प्रूफ्स के साथ समझते हैं। तो आज के इस चर्चा में हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। क्रिएटर की असली उलझन, डेली कंटेंट बनाने की मेहनत, एड रेवेन्यू की एकदम ग्राउंड रियलिटी, ऑडियंस के भरोसे की ताकत, मोनेटाइजेशन के रूल्स और लास्ट में एक फाइनल स्ट्रैटेजी। चलिए सीधे इस प्रॉफिट और लॉस के पूरे खेल को समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कंटेंट क्रिएटर डिलेमा, द माइग्रेशन टू फेसबुक। आखिर इतने सारे क्रिएटर्स अचानक फेसबुक की तरफ क्यों भाग रहे हैं? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। क्रिएटर्स के फेसबुक की तरफ इस भारी माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है वहां एंट्री बैरियर का लगभग ना के बराबर होना। यूट्यूब की तरह वहां कोई सख्त वॉच टाइम पूरा करने का झंझट नहीं है, कोई बड़ा फॉलोअर माइलस्टोन भी नहीं चाहिए, बल्कि कई नए पेजेस को तो सिर्फ 63 या 65 फॉलोअर्स पर ही मोनेटाइजेशन मिल रहा है। मतलब पेज बनाओ और पहले ही दिन से पैसे कमाना शुरू। इतनी आसान एंट्री होगी तो भाई कोई भी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स छोड़कर फेसबुक की तरफ अट्रैक्ट होगा ही ना। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द डेली क्रिएशन ग्राइंड, क्वालिटी वर्कफ्लोज वर्सेस बल्क पोस्टिंग। एंट्री तो आसान हो गई, लेकिन असली मेहनत का क्या? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर हम वर्कफ्लो की बात करें तो दोनों का अप्रोच एकदम अलग है। यूट्यूब एक हाई एफर्ट गेम है, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, एकदम क्रिस्प एडिटिंग, क्लिकेबल थंबनेल्स और ऑडियंस को बांधे रखने के लिए धांसू हुक चाहिए होता है। लेकिन वहीं फेसबुक को देखें तो ये पूरा का पूरा लो एफर्ट हाई वॉल्यूम का खेल है। वहां रॉ अनएडिटेड वीडियोस या सिर्फ नॉर्मल वॉइस ओवर वाले वीडियोस भी दौड़ जाते हैं। फेसबुक को क्वालिटी से ज्यादा बल्क चाहिए, बस कंटेंट डालते रहो। और ये बल्क पोस्टिंग दिखती कैसी है? फेसबुक क्रिएटर का डेली रूटीन देखिए। सुबह 10 बजे एक फोटो गई, 10:30 बजे एक रील, फिर 11:30 बजे फुल वीडियो, 12 बजे स्टोरी अपडेट और 12:30 बजे फिर से एक नई फोटो। मतलब हर आधे एक घंटे में कुछ न कुछ पोस्ट होना ही चाहिए। यूट्यूब पर तो हम एक बढ़िया वीडियो बनाकर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक वो एक मशीन की तरह बस कंटेंट मांगता है। माना एडिटिंग कम है, लेकिन दिन भर इस तरह क्लॉकवर्क की तरह पोस्ट करने की थकान सीरियसली किसी भी प्रोफेशनल क्रिएटर को पूरी तरह निचोड़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, डायरेक्ट एड रेवेन्यू रियलिटी, एनालाइजिंग फेसबुक्स आरपीएम शिफ्ट। इतनी मेहनत के बाद असली पैसा कितना बन रहा है? अब इस डेटा को ध्यान से देखते हैं। 28 अक्टूबर से पहले एक एवरेज फेसबुक पेज डेली मुश्किल से $3 बना पा रहा था, लेकिन 28 अक्टूबर के बाद बूम, फेसबुक के आरपीएम में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल आ गया। अब वही पेज एवरेज $10 से $15 रोज बना रहा है और पीक डेज में तो ये $20 तक भी जा रहा है। ये अचानक आया हुआ शिफ्ट ही है जिसने फेसबुक की कमाई को रातों रात इतना अट्रैक्टिव बना दिया है। और इसका सीधा इंपैक्ट क्या हुआ? अब इमेजिन कीजिए, मात्र 91,000 फॉलोअर्स वाला एक एकदम साधारण सा फेसबुक पेज भी अब महीने का $300 यानी करीब 26,000 रुपए बहुत ही आराम से सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू से निकाल रहा है ना कमाल? लेकिन इस पिक्चर को पूरा करने के लिए इसे यूट्यूब से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर यही $300 कमाने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और हर वीडियो पर 40 से 50 हजार व्यूज। तो अगर हम सिर्फ कच्चे एड रेवेन्यू और तुरंत कमाई की बात करें तो कोई शक नहीं कि फेसबुक अभी बहुत आगे खड़ा है। पर क्या एक सॉलिड बिजनेस सिर्फ एड के पैसों पर टिक सकता है? यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 4, द पावर ऑफ ऑडियंस ट्रस्ट बियॉन्ड द एड डॉलर। अब यहां कैच है, दोनों प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस का बिहेवियर लिटरली जमीन आसमान का अंतर रखता है। फेसबुक की ऑडियंस कैजुअल स्क्रोलर्स होती है, वो बस तेजी से स्क्रोल करते हैं, वीडियो देखा और आगे बढ़ गए। उनका क्रिएटर से कोई खास डीप कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए वहां एफिलिएट लिंक्स या स्पॉन्सरशिप ज्यादा कन्वर्ट नहीं होते। पर यूट्यूब की ऑडियंस क्रिएटर के साथ एक बहुत ही गहरा हाई ट्रस्ट कनेक्शन बनाती है और इसी भरोसे की वजह से यूट्यूब पर स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट्स जैसे कई सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स के दरवाजे खुल जाते हैं। और इस भरोसे की असली कीमत क्या है? इस नंबर को ध्यान से देखिए, $75,000 यानी लगभग 66 लाख रुपए। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई लाइफ टाइम अर्निंग नहीं है, बल्कि YouTube एफिलिएट लिंक्स के जरिए जनरेट की गई सिर्फ 1 महीने की प्रोडक्ट सेल्स का वॉल्यूम है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि YouTube का मॉडल असल में कैसे काम करता है। ये $75,000 की इतनी बड़ी सेल सिर्फ 2 या 3 सिंपल प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो से जनरेट हुई है। बस
फेसबुक की तरह दिन में 50 पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यूट्यूब पर ऑडियंस का ट्रस्ट इतना सॉलिड होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाए तो लोग सच में उसे खरीदते हैं। और यहां से जो भारी कमीशन आता है ना, वो फेसबुक के उन छोटे मोटे एड रेवेन्यू से कई गुना बड़ा होता है। अब बढ़ते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे मेन पॉइंट पर। सेक्शन 5, द मोनेटाइजेशन रूल बुक, प्रिडिक्टेबिलिटी वर्सेस केओस। अगर एक फुल टाइम करियर बनाना है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म्स पैसे कमाने की परमिशन देते कैसे हैं। YouTube का सिस्टम एकदम क्लियर माइलस्टोन्स पर चलता है। वहां गारंटी टारगेट्स हैं और पूरा कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में है। मेहनत करो, टारगेट पूरा करो। लेकिन फेसबुक, वो पूरी तरह से रैंडम है, एक केओस है। किसी पेज को 0 फॉलोअर्स पर मोनेटाइजेशन मिल जाता है और किसी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, फिर भी वो एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पा रहा। वहां सब कुछ सिर्फ प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है। सोर्सेस से मिली इस लाइन पर गौर कीजिएगा। अगर फेसबुक चाहता है तो मोनेटाइजेशन होता है, वरना क्रिएटर कहीं भी चला जाए कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही सच बात है। ये अनिश्चितता किसी भी क्रिएटर के अंदर एक बेबसी पैदा कर देती है। भाई, कोई भी अपना पूरा का पूरा बिजनेस एक ऐसे प्लेटफॉर्म के भरोसे कैसे छोड़ सकता है जहां कोई फिक्स नियम ही ना हो। इसीलिए एक प्रोफेशनल क्रिएटर के लिए YouTube हमेशा से एक सॉलिड, रिलायबल बिजनेस मॉडल रहा है। बस कंसिस्टेंसी के साथ ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है, वो क्लियरली डिफाइंड वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया हिट करना है, और बम, गारंटीड पार्टनरशिप अप्रूवल। एक स्टेबल बिजनेस के लिए ये प्रेडिक्टेबिलिटी होना बहुत बहुत जरूरी है कि हाँ, हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, द फाइनल स्ट्रैटेजी, मेकिंग द बिजनेस चॉइस। तो आखिरकार फैसला क्या होना चाहिए? सारे डेटा और फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद एंड में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या हमें ऑडियंस के भरोसे पर टिका एक लॉन्ग टर्म मजबूत ब्रांड बनाना है, या फिर बस एल्गोरिथम के पीछे भागकर रोज के एड पेआउट्स बटोरने हैं? देखिए, फेसबुक शायद शॉर्ट टर्म में जल्दी और ज्यादा एड रेवेन्यू दे दे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन YouTube एक लॉयल ऑडियंस और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स की पक्की गारंटी देता है, जो किसी भी असली सस्टेनेबल बिजनेस की नींव होती है। लॉन्ग टर्म बिजनेस इक्विटी और शॉर्ट टर्म गेन के बीच का यह चुनाव हर प्रोफेशनल को बहुत सोच समझकर करना होगा। और इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस चर्चा से यह पूरी डिबेट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।